In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 3 केसेस अभी तक डिस्कस किए हैं। 3 किस्म की गलतियां जो हैं, जिसमें वन साइडेड एरर, फिर उसके बाद हमने अकाउंट के बाद बुक की एरर जिसमें 2 साइडेड एरर भी आई थी, फिर उसके बाद हमने अंडरकास्ट और ओवरकास्ट एरर ऑफ कास्टिंग पोस्टिंग जो है वो हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास आ रहा है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में जो एरर्स आती हैं, जो पहले 3 केसेस के अंदर कहीं भी नहीं आती ना, वो सारी गलतियां केस नंबर 4 में आ जाएंगी। यानी ऐसी गलतियां जिनका कोई सर पैर नहीं होगा। ऐसी भी तो गलतियां हो सकती हैं कि एक अकाउंटेंट जो है उसकी पहली जॉब है और ये पहली जॉब पे बैठा हुआ शख्स जो है वो किस किस्म की गलती करेगा, ये किसी को कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता कि उस गलती का कोई दीन ईमान होगा या नहीं होगा। तो आपने ऐसे समझना है कि ये वो गलतियाँ हैं जो बग़ैर सर पैर के एक फ़्रेश अकाउंटेंट जो है वो कर रहा है गलतियाँ और सीख रहा है। ऐसी गलतियों को हम कैसे दूर करेंगे? तो आइए चलते हैं। हमारे पास कुछ 4 किस्म की गलतियाँ यहाँ लिखी हुई हैं, इनको देखते हैं कि इनको हमने कैसे करेक्ट करना है। इसके लिए तरीका हम वही अपनाएंगे जो केस नंबर 1 और 2 में अपनाया था कि पहले हम लोग करेक्ट एंट्री करेंगे, फिर हम रॉन्ग एंट्री करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना हिस्सा इसमें से ठीक है और कितना हिस्सा गलत है। वो जो गलत है उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोग फिर रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे। तो आइए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पहली जो एंट्री लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड 1000 फ्रॉम रज़ा। रज़ा से 1000 रुपये वसूल हुए हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है। इधर हम करेक्ट एंट्री बना लेते हैं और इधर हम लोग एक रॉन्ग एंट्री बना लेते हैं। तो पहला केस है ये कि रज़ा से 1000 रुपये मिला है। तो जब पैसे किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट कर देते होते हैं और जिस शख्स से मिले जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट कर देते होते हैं। ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी थी। ठीक है जी, ये तो सबको पता है, जर्नल एंट्रीज आती हैं सबको। अब गलती क्या हुई है, डेबिटेड टू हिज अकाउंट। एक्चुअली क्या होना था, रज़ा को क्रेडिट होना था, यहाँ क्या हुआ है, डेबिट कर दिया। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कैश क्रेडिट हुआ है। ये बात भी याद रखिएगा, जिस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया वो हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि वो दुरुस्त लिखी हुई है। यहाँ पर उसने कैश का कोई जिक्र किया कि कैश क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि कैश भी डेबिट कर दिया और रज़ा को भी डेबिट कर दिया। हालांकि देखने में ये बात कितनी अजीब सी लगती है कि गलती क्या की है, कैश अकाउंट भी डेबिट कर दिया 1000 से और रज़ा के अकाउंट जो है उसको भी डेबिट कर दिया है 1000 से और क्रेडिट किया है कुछ नहीं है, नथिंग। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि शुरू में कि ये ऐसी गलतियाँ होंगी जिनका कोई सर पैर नहीं होगा। तो ये एक फ्रेश बंदा बैठा हुआ नर्वस होके वो कर सकता है ये एंट्री भी, ऐसे भी पोस्टिंग हो सकती है उसकी, ये ऐसी एंट्री भी कर सकता है। हो सकता है लेजर में जाकर उसने दोनों डेबिट साइड पे लिख दी हो, जर्नल एंट्री दुरुस्त की हो। तो अब इस गलती को हमने कैसे देखना है, इसके लिए देखिए अब इस गलती के अंदर एक चीज़ ये है कि कैश करेक्टली डेबिट हुआ है, उसने असल में भी डेबिट होना था और गलती में भी डेबिट ही हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें कैश को दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है। रज़ा जो है ये गलती से डेबिट वाली सीट पे बैठ गया, इसको उतार के हमने कहाँ लेकर आना है। अब इसको यहाँ से उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और रज़ा ने एक्चुअली भी क्रेडिट होना था। तो इसका मतलब क्या है कि एक दफ़ा तो करेक्ट एंट्री वाला रज़ा क्रेडिट होगा और दूसरी दफ़ा ये डेबिट से उतारने के लिए जो गलती में हमने डेबिट साइड पर उसको लिख दिया था, तो इसको 2 दफ़ा हम क्रेडिट करेंगे रज़ा को, ताकि ये गलती भी दुरुस्त हो जाए और एक्चुअली वो लिखा भी जा सके। तो इसकी पहली जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी कि हमने पहले तो ये लिख लिया करें कि करेक्ट एंट्री में जो चीज़ हमने लिखनी है, जो रह गई लिखने वाली, रज़ा क्रेडिट होना है तो यहाँ आ जाएगा रज़ा क्रेडिट। फिर जो रॉन्ग में चीज़ बची हुई है उसको अपोजिट साइड पे लेके जाएं। ये रज़ा डेबिट है, अब रज़ा को क्रेडिट लेके आएँ। तो रज़ा तो ऑलरेडी क्रेडिट लिखा हुआ है, कितने से, 1000 से। अब फिर 1000 से क्रेडिट करना है, तो टोटल रज़ा को कितने से क्रेडिट करना है, 2000 से। और इसके अपोजिट हम अकाउंट जो यूज़ करेंगे, जब हमारे पास कोई दूसरा अकाउंट नहीं होता तो हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते होते हैं, सस्पेंस अकाउंट। इसके बारे में हमने केस नंबर 3 के अंदर पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2000 इधर भी आ जाएंगे। तो यहाँ नरेशन बनेगी बीइंग रज़ा wrongly debited, now rectified। ठीक है जी, चलते हैं दूसरे केस की तरफ। सेकंड वन बी
इसमें क्या बताया जा रहा है, ₹55 रिसीव्ड फ्रॉम अली, वैसा ही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। तो एंट्री वही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 55। अब रज़ा की जगह पे अली आ गया, अली का अकाउंट 55। ये इसकी करेक्ट एंट्री थी। वही क्या यहाँ पे गलती है, पोस्टिंग पे गलती हुई है। पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 550। रज़ा के अकाउंट में कितने सॉरी अली के अकाउंट में कितने लिखे जा चुके हैं, 550। इसका मतलब ये नहीं कि कैश में भी गलत है, कैश अकाउंट दुरुस्त है 55 से। सिर्फ क्या हुआ है कि अली का जो अकाउंट है वो पोस्ट हो गया कितने से, 550 से। अब जो दुरुस्त है उसको मज़ीद दुरुस्त नहीं किया जाता, ये कैश दुरुस्त है, इसको नहीं छेड़ना आपने। अब हम देखेंगे कि अली ने, इधर भी अली है इधर भी अली है, तो बात तो यहाँ भी ठीक है। अब या तो फिर इसका मतलब है कि अमाउंट ओवरकास्ट है या अंडरकास्ट है। यहाँ आना था 55 और लिख क्या दिया है 550, एक सिफर जायद आ गई, एक्स्ट्रा एंड पे आ गई, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, ओवरकास्ट हो गया। अब ओवरकास्ट की गलतियाँ हमने पिछले केस के अंदर सीखी हैं कि हम अपोजिट काम करते हैं। ओवरकास्ट हो जाए तो अपोजिट करते हैं। कितने से ओवरकास्ट हुआ है, 55 और 550 का डिफरेंस लें अगर हम लोग, तो वो कितना बनता है, 550 और 55 जो है, इसका अगर हम डिफरेंस लें तो वो कितना बनता है, 495। तो 495 से ही ओवरकास्ट हुआ है। तो ये क्रेडिट साइड पे इसको अपोजिट करेंगे, ओवरकास्ट में हम अपोजिट करते हैं। तो अली को यहाँ पे हमें डेबिट करना पड़ेगा 495 से, और अपोजिट अकाउंट दूसरा दुरुस्त था तो यहाँ पे सस्पेंस का आ जाएगा। इसकी भी नरेशन इसी तरीके से बन जाएगी, बीइंग अलीज अकाउंट ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। आगे चलें जी, तीसरा केस, ₹1050 फॉर क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर आफ्ताब। आफ्ताब को हमने सेल्स की हैं उधार पे 1050 की, तो एंट्री क्या बननी थी, उधार पे जब हम चीज़ें बेचते हैं, आफ्ताब रिसीवर है, आफ्ताब अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1050 से। ये इसकी करेक्ट एंट्री थी। अब गलती कहाँ पे हुई है, करेक्टली, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल बुक। सेल बुक के अंदर तो करेक्ट रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 150। यहाँ डेबिट आफ्ताब को कितने से करना था, 1050 से, कर कितने से डेबिट दिया है, 150 से। यानी एंट्री तो वो कह रहा है कि दुरुस्त हमने की, आफ्ताब अकाउंट डेबिट तो किया हमने, लेकिन डेबिट कर कितने से दिया है, 150 से। तो इसका ये मतलब नहीं कि सेल्स भी 150 से की होंगी, उसने कहा करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल बुक, सेल्स सही लिखी गई हैं, 1050 ही लिखी गई हैं सेल्स। तो गलत किया हुआ है, आफ्ताब का अकाउंट गलत हुआ है। अब इसमें भी हम चेक करेंगे, यानी सेल्स करेक्ट है, सेल्स को तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आफ्ताब, इधर भी डेबिट है इधर भी डेबिट है, अब या तो ये ओवरकास्ट है या अंडरकास्ट है। 1050 लिखना था, 150 लिख दिया है, तो ये क्या हो गया है, ये अंडरकास्ट हो गया। अंडरकास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, आफ्ताब को मज़ीद डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, जितना इनका फ़र्क है। अब 1050 और 150 जो है, इसका अगर हम डिफरेंस लें तो वो कितना बन जाता है, 900। तो 900 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मज़ीद आफ्ताब को डेबिट करना पड़ेगा। तो चलें, इधर सी एंट्री बनेगी, आफ्ताब अकाउंट डेबिट 900 से, और अपोजिट अकाउंट कौन सा यूज़ होगा, सस्पेंस अकाउंट 900। तो इसकी भी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग आफ्ताब अकाउंट अंडरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। आखिरी एंट्री देखें ज़रा, इसमें लिखा गया परचेज़ की गई हैं अकरम से 550 की, 550 की परचेज़ की गई हैं अकरम से 550 की। इसकी जगह यहाँ पे बना लेते हैं, अच्छा देखें, जब हम अकरम से परचेज़ करेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट 550, और अकरम का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 550 से। ये करेक्ट एंट्री होनी थी, लेकिन उसने क्या किया, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 50 5050 लिख दिया। नर्वस था ना, तो सिर्फ गलती उसके अकाउंट में हुई है, दूसरा अकाउंट दुरुस्त है यहाँ पे।
परचेजेज अकाउंट दुरुस्त है, ये वन साइडेड एरर है, परचेजेज अकाउंट दुरुस्त है और अकरम का अकाउंट जो है वो उसने 50-50 यानी ओवरकास्ट कर दिया। अब जो दुरुस्त है उसको तो दोबारा ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, तो अकरम ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट में हम क्या करते होते हैं, अपोजिट करते होते हैं। तो जितना डिफरेंस है, जितने से ओवरकास्ट है, देखें ज़रा कितने से ओवरकास्ट है, 50-50 में से 450 निकाल दें, 4600 से ही ओवरकास्ट है। तो अकरम को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, क्रेडिट से उठा के डेबिट पे ले जाना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री जो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, अकरम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा और इसकी अमाउंट है 4600 और रिलेशन बनेगी बीइंग अकरम अकाउंट ओवरकास्टेड बाय 4600 नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से जो ऐसी गलतियां जिसमें एक अकाउंट देखें सस्पेंस ही यूज़ हो रहा है और कोई सर पैर नहीं है, कोई कहीं पे गलत हो जाता है, कोई कहीं पे गलती हो जाती है, इनको ना तो हम किसी पहले 3 केसेस में कैटेगराइज कर सकें। अब इन सब गलतियों को हम आखिरी केस के अंदर ले आए हैं, वो यहाँ पर हम लोग ऐसी गलतियों को खुद देख के कि करेक्ट और रॉन्ग का डिफरेंस निकाल के रेक्टिफिकेशन पास कर रहे हैं।